दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है तो लोग अक्सर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट मिस्टेक। अभी डेटा के साथ दिखाने वाला हूं। और दूसरी बात, लमसम मतलब कि एक मुश्त आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 5 लाख है, चाहे 5 करोड़ है, उसका सही तरीका क्या है मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। इस तरह की बातें शायद ही आपको कोई बताएगा जो प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और इस वीडियो में आपके साथ लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी, सही तरीका क्या है वो दिखाने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूं, मैं आपको सबसे पहले यह बताने वाला हूं कि कैसे लोग लमसम में बड़ी मिस्टेक करते हैं। 2 इन्वेस्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, जय एंड वीरू, मेरे फेवरेट। जय बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जय क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए सितंबर 2024 के एंड में जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंचा था तकरीबन 26,000 के आसपास, उस वक्त मार्केट में बहुत यूफोरिया था। सब लोग बोल रहे थे निफ्टी 30,000 जाएगा, 32,000 जाएगा, इस तरह के प्रेडिक्शंस थे। तो जय ने सोचा यार अच्छा वक्त है, मैं अभी इसमें मार्केट में 5 लाख रुपए डाल देता हूं, निफ्टी 50 बेस्ड कोई भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड उठा लेता हूं और 5 लाख इसमें डालता हूं। मार्केट तो यार हमेशा ऊपर ही जा रहा है, देखो पिछले 1-1.5 साल में कितनी मार्केट ने रैली दी है। और जय ने क्या करा, 5 लाख रुपए 26,000 जब निफ्टी था उस वक्त इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या जय के साथ वो दिखाता हूं। जय को फ्यूचर थोड़ी मालूम था उस वक्त तो यूफोरिया था। जैसे जैसे आगे समय निकला मार्केट गिरने लगा। देखो मार्केट गिरने लगा, निफ्टी गिरने लगा, निफ्टी गिरने लगा और यहां पे आके उसके पसीने छूटने लगे जय के कि यार 26,000 से 23,000 हो गए, मेरा तो पैसा डूब रहा है, मैंने 5 लाख जो लगाए थे वो तो कम होते जा रहे दिन पे दिन। और तो और जब अप्रैल 2025 आया तो निफ्टी गिर गया 22,000 के लेवल पे। इतना करेक्शन अचानक से हो गया, 15-17% का करेक्शन हो गया। जय के पसीने छूट गए, यार मैंने तो जो 5 लाख लगाए थे वो तो मेरे अब डूब जाएंगे। उसको ये डर लगने लगा। हालांकि मार्केट जब गिरता है तो रिकवर भी करता है। तो आप बोलोगे राहुल भाई इसमें डरने की क्या बात है? भाई डरने की बात ये है कि शॉर्ट टर्म में जब पोर्टफोलियो गिर जाता है ना तो हवा टाइट हो जाती है। और हाँ, इसका इंपैक्ट इमीडिएट तो लगता ही है और साथ में ही अगर आप 1, 2 या 3 साल की अवधि के रिटर्न्स देखेंगे तो उस पर भी भारी फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है मैं आपको डेटा दिखाता हूं। मान लीजिए जय ने 26 सितंबर 2024 को जब निफ्टी ऑल टाइम था 26,000 के लेवल पे, उन्होंने पैसा डाल दिया 5 लाख रुपए। नाउ एज्यूम करते हैं 3 साल के बाद निफ्टी 35,000 पे पहुंचता है। मेरा अजम्पशन है ये, ठीक है। अब क्या होगा, इनके रिटर्न्स कितने होंगे 3 साल में? इनके रिटर्न्स निकल के आएंगे 10.4%। वहीं पे अब दूसरे इन्वेस्टर की मैं बात करता हूं, वीरू। वीरू ने क्या करा, ये समझदार इंसान है, इसने मेरी ये वीडियो भी देख ली। इसने बोला जब भी लमसम इन्वेस्ट करना है ना तो मैं पूरा पैसा एक साथ नहीं डालूंगा, ठीक है। इन्होंने जब निफ्टी 26,000 के लेवल पे था सितंबर 2024 को, तब से निफ्टी में धीरे धीरे पैसे डालना चालू करा और अगले 6 महीने तक निफ्टी में धीरे धीरे पैसा डाला। उससे क्या हुआ, उससे इनकी जो एवरेज कॉस्ट थी निफ्टी को खरीदने की या जो भी म्यूचुअल फंड को खरीदने की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट धीरे धीरे एवरेज होती गई। एंड चूंकि निफ्टी 22,000 तक गिरा था तो मान के चलते हैं इनकी एवरेज कॉस्ट आई 26,000 22,000 के बीच में, लेट से 24,000 का इनको एवरेज बाइंग मिला। वीरू के रिटर्न्स कितने आएंगे? सेम निफ्टी अगर 35,000 पहुंचता है 3 साल में तो वीरू के रिटर्न्स बनते हैं 13.4%। तो इससे आपने क्या समझा? इससे हमने एक चीज समझी कि हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा। जितने भी लोग प्रेडिक्शन करते हैं, एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए जब भी अपने को लमसम यानी एक मुश्त जब भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना होता है तो हम अपनी परचेज को 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसी का एक मेथड होता है जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, STP। 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है STP होती क्या है, कैसे इसको करते हैं। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे करते हैं, जिससे आप कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक ना करें, आप सीख जाएं। ये सारी बारीकियां आपको पेड कोर्सेज में भी सीखने को नहीं मिलेंगी। मैं आपको फ्री में अच्छे से आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ लाइव दिखाने वाला हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू लिख देना कमेंट्स में। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कंटेंट बनाने में। तो सबसे पहले मैं आपको STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास अभी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और इसको आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा रखने से हमें कुछ भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है 2% 3%। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा पड़ा खराब हो। पहली चीज हम ये करेंगे कि इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट से निकाल के एक किसी लिक्विड फंड में डालेंगे। ओके, लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इस पैसे को बैंक से निकाल के लिक्विड फंड में डालेंगे। लिक्विड फंड को हम कहते हैं सोर्स म्यूचुअल फंड।
ओके मतलब यहाँ सबसे पहले पैसा जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ही हमने पैसा बैंक अकाउंट से लिक्विड फंड में डाला उसी दिन से हमें तकरीबन 6 से 7% के रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स हम ये लिक्विड फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी की रेट के हिसाब से। ठीक है, कोई गारंटी तो नहीं है बट पैसा इसमें डूबेगा नहीं है हमारा। लिक्विड म्यूचुअल फंड में काफ़ी सेफ होते हैं, रिलेटिवली सेफ होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम, अब इस लिक्विड म्यूचुअल फंड से हम STP सेट करेंगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हर वीक इस लिक्विड म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा पैसा निकले और जो भी म्यूचुअल फंड्स हम चाहते हैं, जो भी हमारे टारगेट म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें वो पैसा ऑटोमेटिकली लग जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन पे चलेगा जिससे आपको कुछ भी ना करना पड़े। आप एक बार इसको सेटअप करेंगे, एक बार सेटअप करने में हो सकता है आपको 15 मिनट आधा घंटा लगे, लेकिन एक बार सेटअप होने के बाद ये पूरा ऑटोमेटिक चलेगा और आप आराम से आराम कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो टारगेट म्यूचुअल फंड्स जिनमें कि हम चाहते हैं कि ये पैसा लगे, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कितना पैसा किस म्यूचुअल फंड में लगे जिससे कि आपका एसेट एलोकेशन बना रहे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लार्ज कैप में लगे तो लार्ज कैप में लग जाएगा, आप चाहते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में लगे गोल्ड में लग जाएगा, आप चाहते हैं कि कोई और स्मॉल कैप में लगे स्मॉल कैप में लग जाएगा, आप चाहते हैं स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे मोमेंटम है, वैल्यू है, क्वालिटी है, उनमें लगे उनमें लग जाएगा। पूरा ऑटोमेशन है। मैं आपको एक एक स्टेप बारीकी से समझाऊंगा। इसके लिए मैं अपने ज़ीरोधा के कॉइन ऐप का यूज़ करूंगा। आपके पास कोई और डीमैट अकाउंट है तो आप वहां पे ट्राई करिए, ये फीचर होगा ज़रूर से ज़रूर। इसको कहते हैं STP। चलिए मैं अब आपको लाइव दिखाता हूं। तो मैंने अपने ज़ीरोधा के कॉइन ऐप में लॉगिन कर लिया है। आप यहां पर आपको मिलेगा STP का ऑप्शन, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, और आपको पता लगेगा कि अभी यहां पर कोई भी यहां पर एक्टिव STP नहीं है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में अपने मनी को पार्क करना है। मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 25 करोड़, जितना भी पैसा है पहले हम उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क करेंगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख लेना। सबसे पहले मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और उस लिक्विड फंड को यहाँ पर सर्च कर लूँगा। ठीक है, ये लिक्विड म्यूचुअल फंड कोई भी हो सकता है, मेरी यहाँ कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिक्विड फंड चूज़ करा, लेट्स से UTI का। ओके, तो मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड UTI का चूज़ करा, कुछ भी हो सकता है, आप ये चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इस लिक्विड म्यूचुअल फंड में जाकर अपने 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट है उसको पार्क कर दूंगा। सिंपल इन्वेस्टमेंट है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। जनरली लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप हो सकता है आपको वर्किंग डे पे सेम, अगर आप 3 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसी दिन उसी रात को आपकी यूनिट्स आ जानी चाहिए, या हो सकता है T+1 पे आए, मतलब एक दिन हो सकता है आपको वेट करना पड़े। तो आपको पहला स्टेप ये करना है कि अपना पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कब कर रहे हैं। वो यूनिट्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप स्टेप 2 पे आगे बढ़ोगे। मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को इसके लिए क्यों चूज करा, इसलिए चूज करा, एक तो देखिए इनमें एग्जिट लोड बहुत कम होता है, 0.007%, एंड दैट टू अगर आप देखो 7 दिन के बाद कोई भी एग्जिट फंड्स नहीं होता है, और हम 7 दिन से ज्यादा तो इनको रखेंगे ही अपने यहाँ पर। और दूसरी बात, लिक्विड फंड्स में रिस्क काफी कम होती है, काफी स्टेबल डेट म्यूचुअल फंड्स इनको माना जाता है, इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। ठीक है, इनके रिटर्न्स आप देखोगे तो पिछले 3 साल में जैसे देखिए 7%, 6% के आसपास इनके एनुअल रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो बैंक से यहाँ पर अपने को बेटर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया कि हमने किसी भी लिक्विड म्यूचुअल फंड जो भी आपको पसंद हो उसमें आप जाकर पहले अपने मनी को पार्क करिए, 1-2 दिन वेट करिए, जब आपके उस लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में यूनिट आ जाएं तब आप स्टेप 2 पे बढ़िए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिक्विड फंड है, इसमें मैंने 25 लाख रुपए डाल दिए और ये इस तरह से आपके कॉइन या जो भी आपका डीमैट अकाउंट है उसमें ये यूनिट्स आ जाएंगी। अब करना क्या है, अब हमें इस लिक्विड फंड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेटअप करना है। तो यहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा स्टार्ट STP, यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सो हम करना क्या चाहते हैं कि ये जो 25 लाख रुपए हैं यहां पर, ये मूव करेंगे हम वेरियस अदर म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, चाहे फ्लेक्सी कैप हो सकता है, लेकिन हाँ वो सारे म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होने चाहिए। नहीं है तो आपको एक एक यूनिट उनकी पहले खरीदनी पड़ेगी जिससे कि वो सारा सेटअप तैयार रहे। तो अब यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ स्टार्ट STP। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की या कितने यूनिट की आप STP करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप वीकली STP करें। मान लीजिए 25 लाख का एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, तो 25 लाख को मुझे वीकली इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, और 6 महीने का ड्यूरेशन एक अच्छा ड्यूरेशन माना जाता है मेरे हिसाब से। तो मतलब टोटल 24 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, 6 × 4, 6 महीने और हर महीने में 4 वीक, तो मतलब मोटा मोटा 24 भागों में मुझे 25 लाख को डिवाइड करना है। तो 25 डिवाइड बाई 24 इन दिस एग्जाम्पल, तो तकरीबन 1 लाख के आसपास आएगा। मतलब मुझे हर वीक 1 लाख रुपया इस लिक्विड म्यूचुअल फंड से निकाल के अपने जो भी म्यूचुअल फंड्स है उनमें एलोकेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, यहां पर मैंने वीकली फ्रीक्वेंसी चूज कर ली और यहां पे मैं अमाउंट में डाल दूंगा फॉर एग्जांपल 1 लाख।
10,000 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपी। एंड मैं बोलूँगा कोई सा भी दिन यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि आप हर वीक खरीदोगे तो आपकी बाइंग हो रही है यहाँ पे एवरेज प्राइस पे, ठीक है। कोई भी डे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा मैंडेट्स का। ये मैंडेट्स क्या होती हैं? मैंडेट्स मतलब कि एक तरह से मानिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आप इस डीमैट अकाउंट या ब्रोकर को बोल रहे हो कि भाई टेक द मनी फ्रॉम सोर्स फंड ए, मतलब लिक्विड फंड से पैसा निकालो, उस फंड से जो पैसा निकला उसको मेरे बैंक अकाउंट में डालो, और जो मैं टारगेट म्यूचुअल फंड सेट करूंगा उनमें जाके इस पैसे को डिपॉजिट करो, जिससे कि सारी अथॉरिटी इस ब्रोकर के पास रहे कि वो पैसा लिक्विड फंड से विड्रॉ कर ले और आपके म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट कर दे। आपको ऑटोमेशन मिले, आपको हर दिन हर वीक ये ना करना पड़े, ठीक है। और भी तो काम होते हैं ना लाइफ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंडेट सेटअप करते हैं। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मैंडेट सेटअप ऑलरेडी करी हुई हैं, ठीक है। अगर आपने अब तक मैंडेट सेटअप नहीं करी है तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने डीमैट अकाउंट के यहाँ इसमें जाइए, आइकन में मैंडेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, आप न्यू मैंडेट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप न्यू मैंडेट क्लिक करेंगे उस प्रोसेस को फॉलो करिए, बहुत सिंपल है। इस मैंडेट को एक्टिव होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन पेशेंस रखो। हर चीज़ एक बार प्रॉपर सेटअप कर लोगे ना तो लाइफ में मज़ा ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, मैंडेट सेटअप करने के बाद यहाँ पर आप, तो चूंकि मैंने यहाँ पर मैंडेट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो मैं इनमें से अपनी मैंडेट चूज कर लेता हूँ, एसटीपी मैंडेट, ओके। अब मैं इस 1 लाख रुपए को ट्रांसफर करना चाहता हूँ वेरियस म्यूचुअल फंड्स में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ दिखने लग जाएंगे आपको। आप उनमें से अप टू 5 म्यूचुअल फंड्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ये कॉइन का प्रोसेस है, किसी और डीमैट अकाउंट का अलग हो सकता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये 5 म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट कर लिए, ओके। जैसे ही मैं डन प्रेस करूंगा, अब मुझसे यहाँ पर ये सिस्टम मांगेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना आपको इन्वेस्ट करना है, और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर अपना एसेट एलोकेशन कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पहले म्यूचुअल फंड में भाई 1 लाख में से 20,000 चला जाना चाहिए हर वीक, ठीक है। दूसरे में मान लीजिए 10,000 चला जाना चाहिए, तीसरे में मान लीजिए 30,000 चला जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरा यहाँ पर एलोकेशन डाल सकता हूँ। इससे हुआ क्या, इससे हमने इस ब्रोकर को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई हमारे लिक्विड म्यूचुअल फंड में जिसमें मैंने 25 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपको हर वीक मंडे को, ठीक है, ये 1 लाख रुपए निकालना है। और वो निकाल के पैसा कहाँ आता है, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। आपको क्रेडिट एंट्री दिखेगी, आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हो, इसको ट्रैक कर सकते हो। और जैसे ही वो वहाँ पे जाएगी उसके सेम ही दिन ये एक तरह से इन बाकी जो फंड्स में आपने सिलेक्शन दिया है कि या जो भी आपके फंड्स हैं उनमें 20,000, 10,000, 30,000 का एलोकेशन हो जाएगा, वो बैंक से आपके पैसे ले लेगा, ठीक है। एक तरह से वो एसआईपी के जैसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आप यहाँ पे क्रिएट एसटीपी का बटन दबाइए और आप आराम से बैठिए और आप हर वीक इसको ट्रैक कर लीजिए कि हाँ भाई मंडे को 1 लाख निकलना था, निकला कि नहीं, अकाउंट में आ गया। ये बाकी म्यूचुअल फंड्स में जो भी इनकी उस वक्त की रेट थी उस पर मुझे खरीदना था, ऑटोमेटिकली खरीदना हुआ कि नहीं, हो गया। इस तरह से आप 6 महीने के अंदर अंदर, या जो भी आप ड्यूरेशन तय करें, 6 महीने मुझे लगता है एक बेस्ट प्रैक्टिस है। कुछ लोग इसको 12 महीने भी लेके जाते हैं। 6 महीने में मिनिमम रखना है अपने को, क्योंकि मार्केट जो है ना साइकिल्स में जाता है। आज मार्केट ऑल टाइम हाई हो सकता है 2 महीने के बाद कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आ गई कि मार्केट गिर गया, ठीक है। तो मार्केट का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो हमेशा एवरेज पे बाई आउट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई कर लिया या बिल्कुल मतलब गलती से पैसे लगा दिए, वो गलती आप मत करना। हाँ, थोड़े बहुत पैसे के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि भाई मुझे लो पे खरीदना है, हाई पे बेचना है, तो आप वो करिए। लेकिन मेजॉरिटी पैसे जो आप लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनमें ये मिस्टेक कभी मत करना कि आप एक साथ जाके 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जो भी आपका अमाउंट है उसको लगा दो। वो गलती हो जाएगी भारी, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। इनफैक्ट किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मार्केट कहां जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एसटीपी का, जो मैंने आपको लाइव डेमो के साथ दिखाया है। दोस्तों, ये है बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम की कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, जिनमें से एक स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूं अभी, वो ये है कि मैं 5% अगर मुझे एलोकेट करना है अपने पोर्टफोलियो का किसी एक लमसम इन्वेस्टमेंट में, तो मैं 2.5% एसआईपी में कर रहा हूँ, 2.5% एसआईपी की तरह कर रहा हूँ, और रिमेनिंग 2.5% मैंने अपने पॉकेट में रखा हुआ है बाई ऑन डिप के लिए। तो जो 2.5% की जो एसआईपी कर रहा हूँ ना, उसको मैं एसटीपी के जरिए कर रहा हूँ। मतलब वो सारा पैसा अपने बैंक से निकाल के मैंने किसी एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, और वहाँ से मैं अपनी एसआईपीज चला रहा हूँ। और जो रिमेनिंग 2.5% है उसको भी मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है कि जैसे ही अगर मार्केट तेजी से गिरता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं बाई ऑन डिप कर सकूँ।
और भी बहुत सारी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं, पर मैंने आपको पहले बेसिक समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि एटलीस्ट आप एक बड़ी मिस्टेक ना करो कि अचानक से कहीं बोनस आया आपके पास 2 लाख रुपए का, या कहीं कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, या आपके फादर या मदर को कोई पेंशन मिली है, या कहीं से किसी भी तरह से आपको एक मुश्त लमसम पैसा आया है, तो उसको केयरफुली इन्वेस्ट करो। हार्ड अर्न मनी होता है, उसको जस्ट ऐसे ही जाके किसी के सुनने पे, किसी के कहने पे मार्केट में कभी इन्वेस्ट मत करो। मार्केट की चाल कोई नहीं समझ सकता, मार्केट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो हमेशा एवरेज करने की कोशिश करो अपनी बाइंग प्राइस को। लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना के जाएगी। ये चीज़ें सीखो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वाला वीडियो शेयर करो, अपने परिवार के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, जिससे कि आपका फाइनेंशियल जो एक्यूमेन है वो बढ़े। आज नहीं कल, धीरे धीरे जैसे जैसे सीखोगे आपकी जर्नी अच्छी होगी और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरह जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे जैसे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, ढेर सारी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।